Good morning, students. I hope you will be fine. आज हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे. इसके पहले हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के एग्जाम्पल फर्स्ट को समझ चुके हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर माधव क्लब का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए. 1 जनवरी 2017 को शेष 3,000 रुपये था. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपीज़ दिया हुआ है. फिर आपको दे रखा है सदस्यता शुल्क, एंट्री फीस दे रखी है. एंट्री फीस के बारे में बता रखा है कि क्लब के 500 सदस्य थे जिनको प्रति सदस्य 20 रुपये देने थे. इनमें से 40 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया. 10 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा भी दे दिया. रेंट के बारे में है, किराए के बारे में है. क्लब का माह जनवरी 2018 तक का किराया 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से दे दिया गया है. सैलरी के बारे में आपको यहाँ पर दिया है कि 500 रुपये प्रति माह की दर से अक्टूबर 2017 का वेतन दे दिया गया है. फर्नीचर माह नवंबर 2016 में फर्नीचर प्रदान हेतु 500 रुपये अग्रिम दिए गए, परंतु वर्ष के अंत तक 600 रुपये मूल्य का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ. आगे दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फैंस के बारे में कि बिजली के पंखे 2 जिनकी कीमत 350 रुपये थी, उधार क्रय किए गए थे. इनमें से 500 रुपये का ही भुगतान किया गया. आगे हम बढ़ते हैं तो दे रखा है आपको विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 150 रुपये अदा किए गए और 15 रुपये देना शेष है. देना शेष है यानी आपके आउटस्टैंडिंग है. और हमने कल के वीडियो में समझा था कि जो भी आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, जो भी प्रीपेड होते हैं, जो भी एक्रूड होते हैं, अनएक्रूड होते हैं, इन सभी एडजस्टमेंट को रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है. आगे हम बात करते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस. 250 रुपये दिए हैं तथा 50 रुपये अभी देना शेष हैं. तो देखिए जो भी देना शेष है या देना बाकी हैं, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो आउटस्टैंडिंग्स जो भी होता है इसे हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं. तो चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि इसमें जो चीज़ें दी रखी हैं उसके हिसाब से हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने आपको एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहले से ही बना के रखा हुआ है और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले जो हमने बताया था कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. चलिए अब रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट हम किस फर्म का बना रहे हैं, तो हम जो बना रहे हैं वो माधव क्लब का बना रहे हैं. माधव क्लब का बना रहे हैं और कितनी तारीख का बना रहे हैं? माधव क्लब का आपको 31 दिसंबर 2017 का रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है. तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017. ओके, देन विल बी स्टार्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं. आप सभी अपने क्वेश्चंस को फॉलो कीजिएगा. तो चलिए हम देखते हैं. तो यहाँ पर हमको दे रखा है सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को शेष 3,000 रुपये था. 1 जनवरी 2017 को शेष. तो सबसे पहले हम इसकी रिसिप्ट साइड्स को हम कंप्लीट करते हैं. रिसिप्ट साइड में जो भी शेष होता है हम उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपीज़ हम लिखेंगे. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो इसके बाद हमको दिया हुआ है सदस्यता शुल्क, टू मेंबरशिप फीस. मेंबरशिप फीस आपको मैंने बताया था कि जो मेंबरशिप फीस होती है वो भी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी इनकम का सबसे बड़ा जो होता है सोर्स होता है. तो हम यहाँ पर देखते हैं मेंबरशिप फीस. आपको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगी. अब कैलकुलेशंस कैसे करना पड़ेगी जो हम समझते हैं. यहाँ पर देखा है क्लब के 500 सदस्य थे. ओके, और उन्होंने जिनको 20 रुपये देने थे. तो हम ये देखते हैं कि जो क्लब के 500 सदस्य थे 2017 में, तो 500
और कितने रुपए देने थे, 20 रुपए देने थे। तो टोटल आपका जो अमाउंट होता है वो 10,000 रुपीज होता है। तो 10,000 रुपीज हमने यहाँ लिखे ईयर 2070 में। अब आगे वो बोल रहा है कि उसमें से जो 40 सदस्य थे 2017 में, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो जो 40 सदस्य थे 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, तो 40 गुणित 20 यानी 800 रुपए हुए। तो ये 800 रुपए आपको नहीं मिले। कितने में से नहीं मिले? आपको 10,000 रुपीज में से नहीं मिले। तो 10,000 माइनस 800, तो आपके पास कितना आया? 9,200, 9,200 रुपीज आपको मिले। पर इसमें एक और चीज हुई है, इसमें कुछ सदस्यों ने आपको एडवांस मेंबरशिप फीस भी दे दी है। तो एडवांस मेंबरशिप फीस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि 10 सदस्यों ने आगामी वर्ष का भी आपको मेंबरशिप फीस दे दिया। तो देखिए 10 गुणित 20 यानी 2018 में आगामी मिल गया आपको, यानी एडवांस मिल गया कितना? 200 रुपये। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि रिसिप्ट्स और पेमेंट में जो भी प्राप्तियां होती हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, एडवांस ईयर की हो या लास्ट ईयर की हो, उन सभी को लिखते हैं। तो यहाँ हमने 10,000 में से 800 घटाया था, तो यहाँ हमारा बचा था 9,200 रुपीज़। इसमें जो 10 सदस्य हैं जिन्होंने एडवांस आपको पैसा दे दिया 20 रुपये के हिसाब से, 200 रुपये इसको यहाँ हम जोड़ देंगे, तो आपका टोटल आ जाएगा 9,400। तो 9,400 रुपीज़ हम टू मेंबरशिप फीस में लिख देंगे। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। यदि आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो आप हमको एक बार मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, ये हमारी रिसिप्ट्स साइड में हमने लिखा था। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको दे रखा है किराया। किराया के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है बाय रेंट। बाय रेंट पे इन्होंने हमसे कहा है कि क्लब का जनवरी 2018 तक का किराया 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से दे दिया गया। जनवरी 2018। अब यहाँ पर एक बात देखने की है कि ये जो हम खाता बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2017 का, पर हमको जो किराया प्राप्त हो गया है वो किराया हो गया है हमको 2018 का भी प्राप्त हो गया है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि 2017 का तो हमको 100 रुपये किराया मिलना था, और कितने महीने का मिलना था? 12 महीने का मिलना था। तो टोटल हुआ हमारा 1,200 रुपये। इसके बाद हम 2018 में भी हमको जनवरी तक का मिल गया, तो 2018 में आते हैं। यहाँ पर हमको 100 रुपये मिला जनवरी माह का, यानी केवल एक महीने का, इंटू 1, यहाँ पर हो गया 100। 1,200 और 100 टोटल मिला के हो गया 1,300 रुपये। तो हमने यहाँ पर बाय रेंट करके लिख दिया 1,300 रुपये। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमको सवाल में क्या दिया हुआ है? तो देखिए नेक्स्ट सवाल में हमको ये दे रखा है सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं हम आपको। सैलरी 500 रुपये प्रति माह की दर से माह अक्टूबर 2017 तक का वेतन दे दिया गया। यानी आपको दिसंबर 2017 में केवल कब तक का पैसा मिला है? आपको अक्टूबर तक का ही पैसा मिला है। यदि हम अक्टूबर को काउंट करते हैं तो अक्टूबर को यदि हम काउंट करते हैं तो कितना होता है? देखिए जो वेतन हो रहा है वो हमारा 10 माह का हो रहा है। कितने रुपए से मिलना था? 500 रुपये से मिलना था। कितने महीने का? 10 माह का मिला। टोटल कितना हो गया हमारा? 5,000 रुपये। तो बाय सैलरी फॉर 10 मंथ्स, 10 माह का वेतन हमारा हो गया 5,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमको फर्नीचर के बारे में बोल रखा है। देखिए फर्नीचर भी हमारा खर्चा होता है, तो हम खर्चों को वापस पेमेंट साइड में लिखेंगे। इसको आप उपस्कर भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपको फर्नीचर लिखना है। फर्नीचर के बारे में दिया हुआ है कि माह नवंबर 2016 में फर्नीचर के लिए 500 रुपये एडवांस दिए गए। कितने दिए गए? 500 रुपये एडवांस दिए गए, परंतु वर्ष के अंत में 600 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक बात है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वर्ष के अंत में हमको वो कितनी वस्तु प्राप्त हुई, कितनी वस्तु नहीं प्राप्त हुई। हमें केवल इससे मतलब होता है कि आपने उसमें खर्चा कितना किया। तो हमने फर्नीचर के 500 रुपये दिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्नीचर 500 रुपये, और हमें 600 तक का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं
तो यहाँ पर आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फैंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बिजली के 2 पंखे जिनकी कीमत कितनी थी 350 रुपए, यानी एक की कीमत थी 350, आपने उधार क्रय किए। कैसे क्रय किए? आपने एज अ क्रेडिट परचेज किए हैं और इनमें से 500 रुपए का ही भुगतान किया है। तो देखिए यदि हम 350 गुणित 2 करते हैं तो हमारे पास अमाउंट होना चाहिए 700 रुपए, पर हमने इसमें से पेमेंट कितने का किया है? हमने इसमें से पेमेंट किया है केवल 500 रुपए का, तो हम यहाँ पर केवल 500 रुपए ही लिखेंगे, हमें उस 700 रुपए से मतलब नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, विद्युत व्यय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो विद्युत व्यय के बारे में इंफॉर्मेशन देखिए कि 150 रुपए अदा किए गए, यानी आपने पेमेंट कितने का किया? 150 रुपए का, तो पेमेंट साइड में आपका लिखा आएगा 150 रुपए। और आगे दे रखा है कि इसमें से 15 रुपए देना शेष है। देना शेष है यानी आउटस्टैंडिंग है, और हमने अभी समझा था कि जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड जो भी समायोजन होते हैं उसकी राशि नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस में कितना लिखाएगा? केवल आपका 150 रुपए ही लिखाएगा। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध खर्चों के बारे में। विविध व्यय, विविध व्यय के बारे में हम देखते हैं कि 250 रुपए दिए गए। सन्ड्री एक्सपेंसेस में कितने दिए गए? देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस में हमको दिए गए 250 रुपीज हमको दिए गए, हमने दिए, तथा 50 रुपए अभी देना शेष है। तो देखिए हम केवल 250 रुपए ही लिखेंगे, हमें 50 रुपए जो देना शेष है, जो आउटस्टैंडिंग है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? और यहाँ पर हमको दे रखा है कि आप इसके आधार पर आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए हमने रिसिप्ट्स में सारी रिसिप्ट्स ले ली और पेमेंट साइड में हमने सारे पेमेंट ले लिए। अब आपको क्या करना है कि कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपकी जो प्राप्तियां होती हैं उनका टोटल आपका हमेशा ज़्यादा आएगा, और आपकी जितनी प्राप्तियां हैं आप उससे ज़्यादा भुगतान नहीं कर सकते हैं, यानी आपका जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कहाँ बचेगा? आपका बाय साइड में ही आएगा। तो यदि हम रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं तो ये आता है आपका 12,400 रुपये। कितना आता है आपका? 12,400 रुपये। और आप पेमेंट साइड के टोटल में से आप रिसिप्ट साइड में के टोटल को जब घटाते हैं तो आपको जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आएगा आपको 4,700 रुपये, यानी आपको 12,400 रुपये प्राप्त हुए, और आपने जो खर्चा किया उस खर्चे को काटने के बाद आपके पास जो बैलेंस बच रहा है वो 4,700 रुपये का बच रहा है। जब आप 4,700 रुपये 4,700 रुपीज़ इसमें ऐड करेंगे तो आपके दोनों साइड का टोटल 12,400 बराबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल नंबर 2 माधव क्लब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट माधव क्लब के बारे में रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाया। इसमें कुछ कैलकुलेशंस थी और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस है। यदि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप इससे रिलेटेड जो सवाल मैंने आपको दिए हैं उसे भी आप कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपको इसके आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे। और स्टूडेंट्स देखिए, एक बात और ध्यान कीजिए कि ये जितने भी 12th बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चैप्टर्स हैं आपके, ये फॉर्मेट बेस्ड हैं। फॉर्मेट बेस्ड यानी यदि आपको इसका फॉर्मेट याद है, और बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है कि भैया जो भी रिसिप्ट्स हैं वो सभी आपको टू में लिखना है, जो भी पेमेंट है वो आपको बाय में लिखना है, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो। तो बहुत सिंपल सा है आपका रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, आप उसे याद कर लीजिए। और यदि आपको याद होता है तो आपका 100% काम हो जाएगा और आप इसके सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो इलिस्ट्रेशंस हैं, उन सभी को आप कर पाएंगे।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। थैंक यू वेरी मच।